Ruji, you can unmute yourself. हरे कृष्णा। सभी भक्तों से मिलके बहुत खुशी हो रही है। फिर से एक महीने के बाद, एक महीने में मैं हम्पी और मायापुर यात्रा भी जस्ट जाके आया हूँ। मेरा जीवन बहुत सारा यात्रा में जाता है। तो अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही मायापुर में था, एक हफ्ते के लिए, और मुझे हमारे पिछले साल की मायापुर यात्रा का याद आ रहा था। तो तो अभी हम शुरुआत करेंगे थोड़ा कुछ चर्चा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं। और यात्रा में जाने से कैसे हमारा एक जीवन में बहुत अच्छा लाभ हमको प्राप्त होता है, हमको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, और हमारे हृदय में जो एक सकारात्मक चीजें जो है वो बहुत सारी आ जाती है यात्रा में जाने से। तो आज का बहुत ही शुभ पर्व है महाशिवरात्रि का। तो जनरली हर महीने में शिवरात्रि रहती है। शिवरात्रि साल में एक बार नहीं रहती, केवल हर महीने में शिवरात्रि आती है। परंतु ये विशेष शिवरात्रि है, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, जिस दिन पूरे भारत भर में और दुनिया में शिव जी की आराधना की जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान वो खुद ये भौतिक जगत पे आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि उनको हम सबके ऊपर बहुत प्रेम है, और भगवान की यही इच्छा है कि हमारा उनके साथ जो नाता है, जो अभी हम भूल चुके हैं, उसको फिर से प्रस्थापित करना, ये भगवान की मुख्य इच्छा है, जिसके कारण भगवान ये भौतिक जगत पे आते हैं। और केवल भगवान इसके लिए नहीं आते हैं, उनके साथ साथ वो बहुत बार उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके धाम, उनके नाम, उनके शास्त्र, उनके विग्रह, ऐसे अनेक अनेक चीजों को हमारे पास में लाके रख देते हैं, जिसके कारण क्या हो, कुछ ना कुछ करके हमको भगवान की याद हो और हमारा भगवान के साथ जो संबंध है प्रस्थापित हो जाए। तो भगवान अपने तरफ से इतना प्रयास कर रहे हैं हम सबके साथ संबंध जोड़ने के लिए। तो हमारा जो धाम यात्रा है उसका भी यह एक मुख्य उद्देश्य है कि जिससे हमारा भगवान के साथ जो नाता है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वो पुनः प्रस्थापित हो जाए। तो ऐसे ही भगवान जो है ये पृथ्वी तल पे आते हैं खुद अनेक अनेक अवतारों के द्वारा, और ऐसे उनके अनेक अनेक भक्तों के द्वारा भी भगवान पृथ्वी तल में प्रकट होते हैं। और उनका यह उद्देश्य रहता है कि इससे एक भौतिक जगत के लोगों के हृदय में एक आशा प्रकट हो कि जीवन जो है वो आप अच्छे तरीके से जी के
आप भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो विशेषता कलयुग में क्या हुआ है कि लोगों में भगवान के ऊपर से जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लोग बहुत बार नास्तिकवाद का स्वीकार कर रहे हैं और कभी कभी लोग अलग अलग धर्मों का स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि हम ये धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, परंतु बहुत बार लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा ऐसी विशेष नहीं रहती, और श्रद्धा भी रही तो उसके बारे में लोग कुछ करते नहीं है। कि भगवान की अर्चना पूजा वगैरह करना ये हमारे जो परिवार है उसका, पुराने जमाने में ये तो हमारे परिवार का एक अविभाज्य अंग था कि रोज पूजा करते थे घर पे, है कि नहीं? आपने देखा होगा आपके माता पिता या दादा परदादा ये सब लोग रोज पूजा पाठ करना ये हर एक घर का नियम था, हर एक घर की रीति रिवाज थी। परंतु आजकल के जो आधुनिक युवक है, आधुनिक पीढ़ी है, वो लोगों को लगता है कि ये क्या समय की बर्बादी है, उससे अच्छा थोड़ा और काम करके और पैसा कमाए। तो ऐसा जो एक अश्रद्धालु प्रकार का जो वातावरण ये दुनिया में फैल रहा है, उसके लिए भी भगवान बहुत ही चिंतित रहते हैं, विशेषतः कलयुग में। तो इसलिए भगवान उनके भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का भी प्रचार करते हैं। और हम जब ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, तो वैसे भक्तों का संग करके क्या होता है, हमारा भी श्रद्धा दृढ़ हो जाता है। और ये जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर का, ये श्रद्धा हमारे जीवन में बहुत बहुत काम में आता है। क्योंकि विशेषतः जब कठिनाई आती है जीवन में, तो ये श्रद्धा जो है भगवान के ऊपर का, वो श्रद्धा हमारे बहुत ही काम में आता है। तो हम जब यात्रा जाते हैं तो ऐसे भक्तों का संग हमको प्राप्त होता है जिनको भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। और हम ऐसे भक्तों के बारे में सुनते भी हैं जिनका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, विश्वास था, उन्होंने भगवान की जी जान से सेवा की, भक्ति की। तो उनसे, उनका बारे में सुनने से और बाकी भक्तों का संग लेने से क्या होता है, हमारा भी श्रद्धा दृढ़ हो जाता है। और वही लीलाएं जो हम सुनते हैं वो जगह भी अगर हम चाहते हैं, उससे भी हमारा श्रद्धा बढ़ता है। अरे हम जैसे सोचते हैं कि अरे हम रामायण सुनते हैं, है कि नहीं? तो कैसे उधर रामेश्वरम है, इधर श्री रामचंद्र भगवान ने शिव जी का शिवलिंग की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद मांगे थे कि जैसे वो रावण का वध कर सके। तो अभी यह जगह अभी भी है, अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। वो ये जगह है जहाँ पे सेतु बनाया था, राम सेतु, वो भी जगह है। तो ऐसे ही ऐसे अलग अलग जगहों पे जाके हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। और ये दृढ़ विश्वास के का नतीजा क्या होता है, हमारे जीवन में हमको एक आशा और जो उपलब्धियां जो है वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि विशेषता जो शिव जी है, आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि, वो भी ऐसे एक व्यक्ति है कि जो जो जिसका जिसका जीवन में कुछ आशा है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी आशा देने वाले हैं शिव जी। सो शिव जी जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिव जी जो है ये भगवान के साक्षात अंश है। और श्रीमद् भागवतम में शिव जी का यह महिमा गाया गया है। ऐसे एक श्लोक आता है कि निम्न गानाम यथा गंगा पुराणानाम निम्न गानाम यथा गंगा दैवतानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो दै पुराणानाम इदम तथा। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि सारे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, फिर सारे देवताओं में भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, सारे भक्तों में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, और सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रीमद् भागवतम, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे शिव जी जो है इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है कि नहीं, इनका नाम भोलेनाथ है
क्योंकि शिव जी जो है वो इतने कृपालु है कि जो भूत प्रेत जैसे व्यक्ति है, जिनका कोई जीवन में, इसलिए हम कह रहे थे कि जिनका जो जीवन में कुछ आशय है ही नहीं, ऐसे अत्यंत पतित जीव जो है, उनको भी शिव जी क्या करते हैं, अपने साथ में रखते हैं और उनको भी वो धीरे धीरे मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति हम देखो कि जो भूत प्रेत है उनको भगाने का हमेशा प्रयास करते हैं, उनके साथ में कोई रखता नहीं है परंतु शिव जी, इसलिए उनका नाम भूतनाथ भी है। अर्थात भूत शब्द के दो अर्थ है, भूत का अर्थ है जीव, सारे जीवों के भी नाथ है शिव जी, और भूत का अर्थ है भूत, तो उनके भी नाथ है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, भूतों को भगाने का प्रयास करते हैं, तो शिव जी उनको अपने साथ रखते हैं। और ऐसे शिव जी जैसे महान व्यक्ति का संग करके क्या होता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे कृपालु, अत्यंत कृपालु शिव जी है। और उनको आशुतोष भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको अगर हम जल अर्पण करें और बिल्व पत्र अर्पण करें तो उससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जी सभी वैष्णव के लिए अत्यंत प्रिय है। चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवतम के शिव जी कहते हैं खुद ही कि भगवान विष्णु के भक्त मुझे बहुत प्रिय है, शिव जी कहते हैं, और भगवान के विष्णु को भक्त को भी मैं बहुत प्रिय हूँ, हमारा बहुत प्रेम का संबंध है, ऐसे शिव जी कहते हैं। आप चतुर्थ स्कंद में प्रचेतों का जो ये विभाग है, अगर उसमें पढ़ेंगे तो शिव जी ये प्रचेताओं को बताते हैं कि भगवान विष्णु के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के भक्तों को भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तो ऐसे बहुत ही प्रगाढ़ और प्रेममय संबंध शिव जी का है भक्तों के साथ। तो इसलिए हम शिव जी की आराधना और पूजा और उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, हमेशा वो, हमेशा उनका जो भाव है वो हमेशा दूसरों को, दूसरों का उद्धार करना, हमेशा दूसरों को उनकी प्रगति करना, ये उनका हमेशा भाव रहता है। तो इसलिए वो सबके लिए आदर्श है। तो ऐसे ही हम देखते हैं तो जैसे शिव जी है, एक भक्त का एक लक्षण ही होता है कि क्या कहते करते हैं वो, जो व्यक्ति के में कुछ आशा का किरण नहीं है, या जो व्यक्ति निराश है, उसमें एक आशा का किरण उनके जीवन में देते हैं, या उनके जीवन में कुछ आशा उत्पन्न करते हैं। हम देखते हैं पिछले साल हमने इस पे भी चर्चा की थी, जैसे जगाई माधाई थे, अगर आपको याद है जगाई माधाई की कहानी हमने चर्चा किया था मायापुर में। तो उनका भी कुछ आशा था नहीं, अत्यंत पतित थे, ऐसे पाप उन्होंने किए थे कि जिसमें जैसे पाप अभी तक किसी ने किए नहीं हो, इतने पाप। परंतु ऐसे व्यक्तियों को भी श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं दीन हीन यत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई इसके साक्षी है कि जिन्होंने एक अत्यंत पतित व्यक्तियों का भी, जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों का भी उन्होंने उद्धार किया। तो और यह नाम की भी शक्ति है, जो भगवान का नाम है वो भी इतना शक्तिशाली है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत पापी है उनका भी उद्धार हो सकता है। तो भगवान जो है वो हमेशा एक ही चीज का, उनको हमेशा भगवान हमारे में एक ही चीज हमेशा देखते हैं, वो क्या है, हम सही चीज करने के लिए कितने प्रामाणिक है, और उनका शरण जो है वो कितने प्रामाणिकता से हम लेते हैं। अगर हम भगवान की सेवा करते रहे और निस्वार्थ भावना से सेवा करें, और अगर हम द्वेष भावना से मुक्त हो जाए और गर्व से मुक्त हो जाए, तो ऐसे शुद्ध हृदय से अगर हम प्रार्थना करें और भगवान की शरण ले, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान सहज ही उनका शरण प्रदान करते हैं। तो भगवान ने अपने अनेक अनेक जो अवतार लिए थे, जैसे रामचंद्र भगवान का भी अवतार हुआ था, और हम रामेश्वरम जाने वाले हैं, उधर भगवान रामचंद्र की अनेक सारी लीलाएं हुई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे रावण जैसे अनेक अनेक राक्षसों का वध किया,
और ये राक्षसों का वध करके उन्होंने हमको क्या दिखाया? उन्होंने हमको दिखाया कि ये जगत में कितना ही पाप या भ्रष्टाचार या कुछ भी गलत चीजें हो रही हो, भगवान जो है उनको आसानी से साफ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में अगर कुछ नकारात्मक चीजें हो या अनर्थ हो या कुछ कमियां हो, जैसे कुछ काम भावना हो या द्वेष भावना हो या क्रोध की भावना हो या लोभ की भावना हो या गर्व हो या अज्ञान हो, ये सारे जो नकारात्मक चीजें हैं उनको भगवान बहुत ही आसानी से उनका विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे हमको लगेगा कि अरे इनसे मुक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इतना जीवन में इतने सारे अनर्थ है, इतने सारी बुराई है, उनको कैसे मुक्ति प्राप्त करें? हमारे लिए कठिन है, नामुमकिन है। परंतु अगर हम दृढ़ता पूर्वक और भक्ति भाव से अगर हम भगवान का शरण लेते हैं तो क्या होता है, हम जो भगवान जो है उनके लिए नामुमकिन नहीं है, उनके लिए बहुत सहज है। बहुत ही सहज रूप से भगवान क्या करते हैं, अपना हमारे अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो भगवान हमारे हृदय के अनर्थों का नाश करके हमको भगवान उनका प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में कथा आती है गजेंद्र की। तो गजेंद्र एक हाथी थे, हाथियों के राजा थे वो। तो ऐसे ही अपने परिवार के साथ झुंड में जा रहे थे और एक तालाब में जा रहे थे। तो तालाब में नहाने के लिए और स्पोर्ट खेलने के लिए उधर, परंतु क्या हुआ, उनका जो पैर है वो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और हालांकि बहुत ही शक्तिशाली थे गजेंद्र, परंतु क्या होता है, पानी में मगरमच्छ का बल ज्यादा रहता है। हाथी कितना भी शक्तिशाली हो कुछ नहीं कर सकता। हाथी का बल कहाँ रहता है? हाथी का बल रहता है जमीन के ऊपर, परंतु पानी में हाथी का बल कम हो जाता है। वैसे हमारा भी है ना, हम भी जलचर नहीं है, हम है जमीन पे चलने वाले, तो हमारा बल ज्यादा जमीन पे है। तो पर पानी में हमारा भी बल थोड़ा कम हो जाता है, वैसे हाथी का भी बल पानी में कम हो जाता है। तो हालांकि ये गजेंद्र बहुत शक्तिशाली थे, परंतु वो मगरमच्छ ने क्या किया, उनका पैर पकड़ लिया और उनको धीरे धीरे खींचने लगे। तो पहले गजेंद्र ने पूरा उनका शक्ति लगाया और वो मगरमच्छ पे से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, और बहुत सारा उनके जो रिश्तेदार थे उनको भी उनका भी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था तो वो कुछ नहीं कर पाए। और धीरे धीरे ये गजेंद्र का जो है उनका जो शक्ति है वो कम होते गया। और ऐसे परिस्थिति में बहुत ही निराश हो गए थे और उनको समझ में आया कि मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता ये जीवन में, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही दूसरे कोई मेरी मदद कर सकते हैं। और मेरा जो पोजीशन है राजा, हाथियों का राजा बनने का, वो भी मुझे मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसे निस्सहाय परिस्थिति में गजेंद्र ने क्या किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान को याद किया। और उनको तब उनके कुछ पिछले जन्म में उन्होंने जो भी श्लोक या जो प्रार्थनाएं उन्होंने याद की थी, वो उनको अभी, हालांकि वो हाथी के शरीर में थे फिर भी उनको याद आ गए। और जिसके कारण क्या किया, उन्होंने वही प्रार्थनाएं फिर से उन्होंने भगवान को अर्पण करना चालू किया। उन्होंने एक कमल पुष्प तोड़ के भगवान को अर्पण किया और उनको बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे आपका सेवक स्वीकार कीजिए। और ऐसे ही जब गजेंद्र ने तीव्रता से प्रार्थना की तो तुरंत भगवान जो है वो गरुड़ जी के ऊपर सवार होके उधर प्रकट हुए और उनको भगवान ने मुक्ति दे दी। तो हालांकि गजेंद्र ने क्या किया, केवल भगवान को एक पुष्प अर्पण किया, परंतु भक्ति भाव से अर्पण किया, तो इसलिए भगवान तुरंत आ गए। तो भगवान जो है वो हमारा जो हृदय है उसको देखते हैं। केवल एक साधारण सा पुष्प जो है वो भगवान का हृदय जीतने के लिए क्या था, वो सफिशिएंट था। सो वैसे ही चैतन्य चरितामृत में भी एक सुंदर कथा आता है
जो कथा है दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी महाप्रकाश लीला दिखा रहे थे, सारे भक्तों को अपना भगवत्ता का प्रदर्शन करा रहे थे, और सारे भक्तों को एक एक करके आके सारे भक्तों को उनको जो चाहिए वरदान दे रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले सारे भक्तों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया था। तो सारे बड़े बड़े जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, बहुत ही निकट के पार्षद, वो सब चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे। परंतु एक बहुत ही सीधी सादी एक स्त्री थी, उनका नाम था दुखी। वो कुछ ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकटवर्तीय शिष्यों में से वगैरह ऐसी थी नहीं, परंतु उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। तो वो क्या करती थी, गंगा से पानी भर के लाके सारे भक्तों को देती थी और पीछे ही रहती थी, वो कुछ आगे नहीं आए। परंतु ऐसे परिस्थिति में भी चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्तों को कृपा बांटना चालू किया, उनका अभिषेक हुआ चैतन्य महाप्रभु का, और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को कृपा बांटना चालू किया, तो पहला नाम चैतन्य महाप्रभु ने लिया ये दुखी का, क्योंकि उसका नाम था दुखी। तो उसका पहले नाम लिया कि बोला कि ये दुखी को बुलाओ सबसे पहले। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने दुखी को कहा कि हे दुखी, तुम्हारा ये नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा नाम दुखी है, परंतु मुझे अभी सुखी, तुम्हारा नाम अभी क्या होगा, अभी से आपका नाम सुखी हो जाएगा। तो ऐसे जो दुखी थी वो उसका केवल नाम ही सुखी नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिव्य आध्यात्मिक आनंद भी प्रदान किया। तो हालांकि दुखी बहुत ही बुद्धिमान या बहुत ही पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं थी, बहुत ही अमीर नहीं थी, साधारण सी एक दासी थी श्रीवास ठाकुर के घर पे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी अपना कृपा प्रदान किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कितना भी व्यक्ति पतित अवस्था में हो या कितना भी सिंपल हो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े योग्यताओं की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल अपना भक्ति भाव भगवान के प्रति अगर हम प्रकट करेंगे और भक्ति भाव का सिंचन करेंगे, भक्ति भाव को ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो भगवान का हमको कृपा प्राप्त हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद की भी एक शिष्या थी, उनका नाम था कुंती देवी दासी। तो ये कुंती माताजी भी थी, उनके आखिरी दिनों में थी, उनको कैंसर वगैरह हुआ था और उनको हड्डियों का कैंसर हुआ था। तो उनकी हड्डियां इतनी जर्जर हो गई थी, तो वो पुस्तक भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो किसी ने उनको एक कंप्यूटर दिया था गिफ्ट, परंतु तो वो कंप्यूटर में प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ती थी। तो परंतु प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको इतना भाव आ रहा था, उनको लग रहा था कि प्रभुपाद खुद ही मुझे सब चीजें पढ़ा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक चीजें जो है वो केवल एक भौतिक चीजों के ऊपर ऐसे अवलंबित नहीं रहती है। जनरली अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में हो, आखिरी परिस्थिति में, आखिरी जीवन के आखिरी की परिस्थिति में हो, तो वो व्यक्ति केवल दुख के कारण, दर्द के कारण रोते रहेंगे। परंतु ये जो माताजी थी, कुंती माताजी, ये दर्द के कारण नहीं रो रही थी, परंतु उनको प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता था और भगवान के ऊपर जो प्रभुपाद के पुस्तक जो है वो कि उनको जो इतना आनंद मिल रहा था कि जिसके कारण उनके हृदय में प्रेम के और आनंद के अश्रु आ रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मैं प्रभुपाद के साथ ही बैठी हूँ और श्रील प्रभुपाद मुझे खुद सारे अपने जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही अगर हम भगवान के भक्तों का और भगवान का अगर हम शरण लेंगे, तो हमारे जीवन जो है वो पूरी आशा से भर जाएगा। तो दक्षिण भारत में ये श्रीमान रामानुजाचार्य है, तो ये वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है ये 4 परंपरा से आता है। तो बहुत सारे भक्तों के 4 परंपराएं पता रहेंगे। एक है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो जो भगवान है उन्होंने ये जो वैदिक ज्ञान है
ये चार व्यक्तियों को सबसे पहले दिया था। हाँ, लक्ष्मी देवी, उनसे श्री संप्रदाय आता है। ब्रह्मा जी, उनसे ब्रह्म संप्रदाय आता है। शिव जी, उनसे रुद्र संप्रदाय आता है। और कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनसे कुमार संप्रदाय आता है। तो हमारा जो इस्कॉन संस्था है ये आता है। और हम दक्षिण भारत में जहां जाने वाले हैं, श्रीरंगम, ये आता है श्री संप्रदाय। तो लक्ष्मी जी से ये संप्रदाय आता है। और उसके कलयुग में विशेषतः मुख्य आचार्य रहे हैं श्रीमद रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक बार रामानुजाचार्य जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पे बच्चे खेल रहे थे श्रीरंगम के आसपास ही। और वो बच्चों का खेल क्या था कि वो जो उधर के पुजारी हैं उनका अनुकरण कर रहे थे। जैसे बचपन में मुझे याद है, हम भी क्या करते थे, मंदिर बनाते थे। रेत रेत रहता है ना, वालू, उसका मंदिर बनाते थे। फिर उसमें कुछ तो ऐसे ही छोटा सा एक विग्रह जैसे बनाते थे मट्टी का, उसको फूल चढ़ाते थे, आरती करते थे। ऐसे ही बच्चे खेलते रहते थे। तो ऐसे ही बच्चे श्रीरंगम में पुजारी का अनुकरण करते हुए कुछ तो कुछ खेल रहे थे। तो और वो भगवान को ऐसे ही मिट्टी से बनाए हुए कुछ कुछ पदार्थ भी अर्पण करते थे भोग के रूप में। तो एक दिन उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य जा रहे थे और तभी ये लोगों ने अच्छा मिट्टी का अच्छा भोग जो है वो भगवान के लिए उन्होंने अर्पण किया। और उधर रामानुजाचार्य उनके पास जब आ गए तो उन्होंने देखा, हो रामानुजाचार्य आ गए, सन्यासी आ गए, चलो उनको कुछ तो अर्पण करना चाहिए। तो वो मट्टी का जो भोग उन्होंने किया था, उनके मट्टी के जो भगवान बनाए थे, वो मट्टी का भोग अर्पण किया था, वही उन्होंने रामानुजाचार्य को प्रदान किया। अगर हम सोच सकते हैं, अगर हमको कोई मिट्टी का बनाया कुछ पदार्थ देता है, बोले क्या बच्चे हैं, बदमाश मूर्ख बच्चे, फेंक देंगे हम उसको, है कि नहीं। परंतु रामानुजाचार्य ने क्या देखा, रामानुजाचार्य ने उनका जो भिक्षा पात्र था वो रामानुजाचार्य ने आगे किया और उसमें उन्होंने स्वीकार किया वो जो उनका मट्टी का जो प्रसाद था। और क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे हैं, ये हालांकि उनके पास मिट्टी है और उनका जो भोग जो बनाया या प्रसाद जो बनाया है उसमें कुछ खाने जैसा है नहीं वो, परंतु उनका जो भावना था कि सन्यासी को कुछ तो देना चाहिए, भगवान के जो भक्त है उनको अर्पण करना चाहिए, ये जो सेवा भावना था, ये रामानुजाचार्य ने जो है उनको रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया। और रामानुजाचार्य उनसे बहुत ही खुश हो गए। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये सेवा भावना से अगर हम भक्तों का संग करते हैं और ये धाम की यात्रा करते हैं, तो भगवान वो सेवा भावना जो हमारे हृदय का जो भक्ति भावना है उसको स्वीकार करते हैं। और ऐसे भगवान जब हम हमारे भावना अच्छी भावना से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, भगवान हमारा जो हृदय है वो अनगिनत आशा, अनगिनत होप जो है, अनगिनत कृपा, उससे हमारा जो हृदय है भर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम इसके लिए हमारा जो हृदय है वो अच्छी तरीके से हम तैयार करें, जिससे हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमारा जीवन जो है वो आशा से भर जाए। हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन की सारी निराशा चली जाए और हमारा जीवन पूरा होप से पूरा आप्लवित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। जय श्री रामानुजाचार्य की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद प्रभु जी। आज के इस प्रवचन में प्रभु जी ने शिव जी के बारे में बताया। तो शिव जी की सेवा है प्रलय और शिव जी है बहुत बड़े भक्त। तो ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमारा जो जीवन है, हम जो जॉब करते काम करते, वो भी प्रलय की तरह बहुत हमें डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन हमें पीसफुल रहना है भक्ति में। तो आज हम शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी भक्ति में थोड़ा प्रगति कराए हमारी, हम भी शांति से भक्ति कर पाए। और धाम में जाने के लिए शिव जी से प्रार्थना आज हम कर सकते हैं। एक दो डिवोटीज है जिनका धाम में आना डिफिकल्ट जा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट्स जो है हम ग्रुप में कर देंगे, क्योंकि ये जूम मीटिंग अभी खत्म होने वाला है, तो हम ग्रुप में डाल देंगे आपको। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे भक्त जो आए, और धन्यवाद देना चाहते हैं अंशु प्रभु जी को। धन्यवाद, आप सब लोग आए। हरे कृष्णा।
जब तक मीटिंग खत्म नहीं होता तब तक आप अनाउंसमेंट चालू कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स हम Important announcements। कल सुबह 10 बजे मीटिंग ले रहे हैं, तो वॉइस वाले जो डिवोटीज है सब लोग 10 बजे उस मीटिंग में आ सकते हैं। ग्रुप में हम लोग लिंक डाल देंगे, वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल्स यानी क्या क्या है, और आपको कुछ सजेशन है तो कृपया प्लीज सजेशन दीजिए ताकि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। बाकी और ठीक है।